दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं आप सभी के साथ एस.के. पाल। आपका स्वागत है हमारे डॉक्टर एस.के. पाल ऑफिशियल चैनल पर। दोस्तों, आपके बीच में आज जो है टॉपिक चल रहा था और काफ़ी टाइम से वेट था। एक टॉपिक हमने आपके बीच में बताया था कि एक मिडिल क्लास होती है, जो इसके ऊपर हम आज बात करेंगे। जो एक ऐसा तबका होता है कि ना सही से हंस पाता है और ना सही से खुलकर जी पाता है। वो हमेशा मुसीबतों से भरा होता है, हमेशा स्ट्रगल के सामने होता है, हमेशा स्ट्रगल से ही जूझता रहता है। ऐसा तबका होता है मिडिल क्लास। मिडिल क्लास के बारे में आज हम बात करेंगे और उसी के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। इस तबके के बारे में क्या बहुत सारी खूबियाँ हैं और जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, मिडिल क्लास की फैमिली जो बिलोंग करती है कि बहुत छोटी घराने से लोग होते हैं, उनके लिए चाहे BMW महंगी हो जाए, चाहे ऑडी महंगी हो जाए, चाहे कोई भी चीज़ महंगी हो जाए, ऐसी जो लग्जरी लाइफ की होती हैं, चाहे वो बहुत बड़े 5 स्टार होटल में थोड़ा बहुत डाउन हो जाए उसका टिकट जो बुकिंग का रेट होता है, उनको कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। चाहे कोई आईफोन ही लॉन्च हो जाए, उनको कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं होता है। क्योंकि उनके यहाँ इसलिए नहीं फ़र्क पड़ता है, उनके यहाँ उससे कोई लेना देना होता ही नहीं है। जो मिडिल क्लास का तबका होता है, वो किसी तरह से 2 वक्त की रोटी का निवाला अपना ढूंढ ले, वही उसके लिए बहुत बड़ी बात होती है। किसी तरह से घर परिवार चला ले जाए, वही उसके लिए बहुत बड़ी बात होती है। वह उसी में अपना बिजी रहता है, सारी लाइफ उसी में काट देता है। तो देखिए, तो आपकी जहाँ तक मेरी बात समझ में आपको आ रही होगी, पैसा, देखिए पैसे से ही रिलेटेड है मिडिल क्लास का तबका। क्योंकि मिडिल क्लास के पास बहुत सारे पैसे नहीं होते हैं। और उसके अगर आप देखेंगे तो मिडिल क्लास के ऊपर और ज़रा हट के देखेंगे, जैसे बहुत सारे लोग बड़ी घराने के लोग होते हैं, उनके यहाँ कोल्ड ड्रिंक्स आते हैं और विस्की तभी आती है जब उनके यहाँ कोई बहुत बड़ा ख़ास मेहमान आ जाता है, तभी उनके यहाँ आती है, नहीं तो कोल्ड ड्रिंक नहीं आती है और नहीं पीते हैं। बड़े घर की तरह उनके, और बड़े घर की जो शौक़ होती हैं, वो शौक़ होती है कि वो लोग जो है होते हैं मिक्स वेज पनीर बना के खाते रहते हैं। लेकिन ये मिडिल क्लास के यहाँ मिक्स वेज पनीर तभी बनता है जब कोई रिश्तेदार आता है, और मिक्स वेज तभी बनता है जब उनके घर में शाम की सब्जी बची होती है सुबह तक, तब उनके यहाँ मिक्स वेज बनता है। तो ये सोचने की बातें हैं। आप ऐसा अगर देखेंगे तो बहुत सारी कुछ आपको चीज़ें देखने की मिलेंगी, मिडिल क्लास को सीखने की मिलेंगी। मिडिल क्लास के बंदे के पास अगर आप जाएंगे, कोई सरकार बन रही है, बिगड़ रही है, उससे कोई नहीं लेना है। कोई भी सरकारें आती हैं जाती हैं, आजीवन आएंगे जाएंगे, लेकिन मिडिल क्लास को उससे कोई लाभ नहीं मिलने वाला है, कोई मतलब नहीं है, उसका कोई संपर्क नहीं होता है। बस वो अपनी लाइफ में बिजी होता है, अपनी लाइफ के ऊपर ध्यान देता है कि हमारा खर्चा कैसे चलेगा, हम कैसे आगे क्या कर पाएंगे, हम मैनेज करेंगे अपना परिवार कैसे मैनेज कर पाएंगे, वो अब बस इसी पर ध्यान देता है और किसी चीज़ फालतू चीज़ें बहुत ध्यान नहीं देता है। तो मिडिल क्लास के ऊपर और बेचारे बहुत मेहनत करते हैं, अथक मेहनत करते हैं, पैसे कमाने की कोशिश करते हैं, कुछ बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन बन नहीं पाते हैं। उसके पीछे क्या रीज़न होता है कि इंसान देखो, एक उसके छोटे सा उसका परिवार तो लंबा होता है, उसके पीछे एक कारण होता है। मिडिल क्लास में आप देखेंगे 1 या 2 इंसान कमाने वाले होते हैं, तो 8 से 10 लोग खाने वाले होते हैं। तो इंसान कहाँ से आगे बढ़ पाएगा, कहाँ से आमदनी करेगा। बहुत ज़्यादा 10 से 12 हज़ार इनकम करता है, उसमें बचाना चाहता है, बहुत कोशिश करता है बचाने के लिए, कभी कुछ खाने की भी इच्छा करती है, लेकिन वो नहीं खाता है। वो बचाना सोचता है लेकिन फिर भी नहीं बचा पाता है, अथक प्रयास करता है, फिर भी उसके पास पैसे नहीं बचते हैं। और ये एक ऐसा तबका है मिडिल क्लास, किसी मतलब एक जो है मिडिल क्लास का होना किसी वरदान से कम नहीं है। अगर एक छोटा सा हादसा हो जाए, बेचारे कर्जे में हो जाते हैं, लाइफ टाइम कमाते हैं, पूरे सालों साल घर से बाहर रहते हैं, मेहनत करते हैं, घर परिवार छोड़ करके, घर बार छोड़ करके, त्याग करके बाहर रहते हैं 2 पैसे के लालच में। लेकिन होता क्या है, वो बेचारे फिर भी बचत नहीं कर पाते हैं, चाह करके भी। और उसके अगर आप देखेंगे, बेचारों के यहाँ शादी पड़ती है, फिर भी वो कर्जे में हो जाते हैं। छोटा सा एक फंक्शन पड़ता है, उनको कर्जा लेना पड़ जाता है। कि एक ऐसी फैमिली होती है, छोटा परिवार मिडिल क्लास होता है। और अगर आप देखेंगे, वो बेचारे जाते हैं रेस्टोरेंट में, कहीं जाते हैं खाने के लिए, कहीं को जाते हैं, तो उनकी सबसे पहले उसमें होटल में वो खाने नहीं ढूंढते हैं जो हमारी चॉइसें हैं, वो होटल में अपनी औकात ढूंढते हैं। हमारी औकात के लायक क्या है, हम क्या ले सकते हैं, हम क्या खा सकते हैं। लेफ्ट से जो है उनकी निगाह शुरू होती है, राइट पे जाकर टिकती है। आपको समझ में आ रहा होगा कि मिडिल क्लास के बारे में
वास्तव में मिडिल क्लास का होना किसी वरदान से कम नहीं है। बेचारे पता नहीं कैसे ऐसे तैसे करके अपनी लाइफ काटते हैं। कभी आपने देखा है 100% में 90% जो है मिडिल क्लास का तबका जो है रोडवेज में धक्के खा के सफ़र करता है। 10% ही होंगे जो एसी कार में मतलब सॉरी एसी बस में से एसी बस से सफ़र करते होंगे। तो ये होता है मिडिल क्लास का तबका। आपको समझ में आ रहा होगा, मिडिल क्लास के पास बहुत बड़ा बिजनेस नहीं होता है और ये कोई कदम उठाने से पहले उसको 10 बार सोचते हैं। और जो रिच प्रोफाइल का होता है, अगर उसको कुछ भी करना हो जाए, चाहे 5 लाख का निवेश करना पड़ जाए, चाहे 10 लाख का डुबोना पड़ जाए, बर्बाद हो जाए, फिर भी वो कदम आगे बढ़ाएगा, पीछे नहीं बढ़ाएगा। या तो उसको सीख मिलेगी या तो वह कुछ काम करेगा। लेकिन मिडिल क्लास का एक ऐसा तबका होता है, अगर छोटी सी शॉप खोलनी पड़ जाए, किसी को कुछ 2-4 हज़ार देने पड़ जाए, तो वो 10 बार सोचता है। पता नहीं मेरे खर्चे कैसे चलेंगे, पता नहीं क्या मुसीबत आएगी, क्या नहीं आएगी, कैसे हम अपना मैनेज करेंगे, कैसे हम अपना संभालेंगे। ये होता है एक मिडिल क्लास का तबका। तो दोस्तों, आज की ये सारी हकीकत है और मिडिल क्लास की। तो दोस्तों, आप सभी को आशा और उम्मीद करता हूँ जो मिडिल क्लास का तबका है, आपको इस वीडियो से समझ में आया होगा कि मिडिल क्लास की लाइफ क्या होती है, लाइफ स्टाइल क्या होती है। कभी कभी आप देखेंगे मिडिल क्लास की फैमिली में लोगों के यहाँ गेट टुगेदर होती हैं, लेकिन मिडिल क्लास के यहाँ गेट टुगेदर नहीं होता है। इनके यहाँ भगवान नारायण की कथा हो जाती है जब दिल करता है। और अगर आप देखेंगे लोग यहाँ बड़े खुशनसीब होते हैं, बहुत शौकीन होते हैं, लेकिन ये बहुत शौकीन नहीं होते हैं। ये तभी खाते हैं, मिडिल क्लास के लोग मूड बनने नहीं खाते हैं, जब भूख लगती है दिल से तभी खाते हैं। और हमारे यहाँ लोग और आपके यहाँ होंगे, और जब मूड बनता है चलो आज खा लेते हैं, लेकिन ये जब भूख लगती है कोई भी मिल जाए रूखा सूखा उसी से काम चला लेते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक बाप और बेटी का दास्तान के ऊपर हम बात करते हैं। तो आप सभी लोग मुझको दीजिए इजाज़त। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। हम आए हैं सफल बनाने, विश्वास की जोत जलाने, विश्वास की जोत जलाने, हम आए हैं सफल बनाने।